उसके तहत जो है आज बेटियों की पढ़ाई में बहुत सारे चीज़ें जो है वो सहायक हुई हैं, जैसे विद्यालय के नज़दीक में होना या फिर बहुत सारी सरकारी सुविधाएं, सावित्रीबाई फुले योजना या फिर गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप। इन सब से एक बात तो हुई है कि बेटियां जो है वो आगे बढ़ रही हैं और अब जो है ये कहना मुश्किल है कि बेटियां जो है वो बेटों से पीछे हैं किसी भी एंगल से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी दिख रहा है। बेटियां आजकल पापा की परी बनी हुई हैं, माँ की दुलारी बनी हुई हैं, और अगर ये बेटियां सक्सेस कर जाती हैं, नौकरी कर जाती हैं या फिर प्राइवेट में कोई अच्छे से पोजीशन पे आ जाती हैं, तो उसके बाद जो है ये पूरे सोशल स्ट्रक्चर को ही बदलने की कोशिश कर रही हैं। माँ बाप भी जो है अब बेटियों का कन्यादान नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी बेटी कमा रही है तो उसके पैसे पे हमारा अधिकार हो, हमारी बेटी हम लोगों की देखभाल करे। और इस कारण बहुत सारी लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। बहुत पहले एक सीरियल आया था ज्योति, उसमें ये सबसे पहले दिखाया गया था कि माँ जो है वो अपनी बड़ी बेटी ज्योति की शादी नहीं होने देती है, क्योंकि ज्योति जो है वो कमाती है, काम करती है और उसी के कमाई से घर चलता है। और जिस लड़के को ज्योति पसंद करती है उससे वो ज़बरदस्ती अपनी छोटी बेटी सुषमा का शादी कर देती है। तो उस समय भी मुझे ये महसूस हुआ कि शायद ये एक गलत परंपरा है, लेकिन आज ये परंपरा बड़ी तेज़ी से देखी जा रही है। अब जो है माँ बाप जो है वो बेटी का कन्यादान नहीं करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बेटियाँ उनके अंदर में रहे, उनके अनुसार चले, या फिर अगर वो अपनी बेटियों की शादी देती हैं तो वो ससुराल को भी अपने कब्जे में रखना चाहती हैं। वो किसी बहाने से बेटियों को अपने पास बुलाती हैं और दामाद को भी जो है वो कहती हैं कि आप मेरे साथ यहाँ रहिए, या फिर मेरी बेटी अकेले घर में रहेगी, ससुराल में नहीं रहेगी, उसको किसी की सेवा नहीं करनी है। और इस तरह से जो एक सोशल स्ट्रक्चर है वो लगातार टूट रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक पुरानी फिल्म थी जिसका एक गाना था कि कैसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। तो आज वो समय आ गया है कि कोई पिता जो है वो अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करना चाहता है, बल्कि उसी का कमाया हुआ खाना चाहता है। धन्यवाद।